नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। इससे पहले कि हम आज के गंभीर मुद्दे पर जाएँ, जिस पर कि लंबी चर्चा होने की आवश्यकता है, मैं आपको कुछ अच्छी खबर दे दूँ, जिस पर आम तौर पर आज का मीडिया बात नहीं कर रहा है। और वो बात ये है कि अच्छी खबर ये कि आज आज हमारे देश की 4 इंटू 4 रिले एथलेटिक्स की जो महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने पेरिस के लिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। और सिर्फ क्वालीफाई ही नहीं किया, बल्कि क्वालीफाई करने की प्रोसेस में उन्होंने जो एशियन रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया है। तो पहले पहली शुरुआत करते हैं और आपको found the event that he might have the best success at this level at. If he keeps this up, his coach Carol Smith-Gilbert is going to make him a quarter miler. He's run two very good legs Look at here that. in Budapest, and he's going to have. सी ना आया ना मजा। तो ये रही वो अच्छी खबर जिसके साथ मैं आपकी शुरुआत करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, हमको बात करनी है एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पर। और गंभीर मुद्दा ये कि बात चाहे पाकिस्तान की हो, कनाडा की हो, अमेरिका की हो, और खासकर आजकल जो अमेरिका और कनाडा में चल रहा है उसका तो कहना ही क्या। पाकिस्तान को तो दरकिनार कीजिए, वहाँ तो पुराना किस्सा चला आ रहा है। चाहे वो 74 में जब वो भुट्टो साहब जो है इंपोर्ट करके ला रहे थे अफगानिस्तान से, लेटर ऑन जो तालिबान के हेड बने उनको सबको लेकर आ रहे थे। पूरा एक सिलसिला चलता रहा है। फिर वहां से लेकर और आखिर में जिया उल हक के कारनामे, मुशर्रफ के कारनामे, वो सब आपने देखे हैं। एंडिंग विद समथिंग लाइक ओवीएल, उसामा बिन लादेन। और उसके बाद भी सिलसिले खत्म नहीं हुए। आपने उसके बाद भी देखा कि कहीं ज़र्ब-ए-अज़्ब, तो पता नहीं क्या-क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन तमाम एलिमेंट्स को खत्म किया जाना था जिनको उन्होंने खुद ही बनाया था। और आज रोना क्या हो रहा है? आज रोना हो रहा है टीटीपी का। टीटीपी को किसने बनाया? खुद। उससे पहले तालिबान को किसने बनाया? खुद। और किया क्या? उस सब के लिए पैसे लिए। और फिर उन्हीं तालिबान को, जिनको उन्होंने बनाया, बनाने के पैसे लिए, बाद में उनको मारने के पैसे लिए। हर चीज़ के लिए पैसे लेते रहे। तो ये हुए। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये जो आपने मुहावरा सुना होगा, पिछले दिनों में एक फ्रेज चली थी, ब्लैक लाइव मैटर्स। उसी की धुन पे मैंने ये आपको आज दिया है, टेररिस्ट लाइफ मैटर्स। क्यों टेरर लाइफ मैटर? आप जरा देखिए वो निज्जर, निज्जर के कहानियां मैं आपको भी दिखाता हूं। जरा देखिए, अभी उस निज्जर के लिए कैनेडियन पार्लियामेंट में 1 मिनट की शांति रखी गई। 1 मिनट की शांति रखी गई है। अभी और ज़रा देखें आप कैसे-कैसे कैसे-कैसे गुल खिलते रहे हैं। तो मैं आपको उस सब की कहानियाँ अभी एक-एक करके दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि कैनेडियन का मैं आपको वो दिखाऊँ, क्या कहते हैं, कि इनकी साइलेंस सबसे पहले दिखाई है आपको, है ना? तो आपको मैं साइलेंस दिखाता हूँ। मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं ज़रा पढ़ने वाला भी चश्मा लगा लूँ ताकि मैं आपको सही वीडियोज़ दिखा पाऊँ, नहीं तो बार-बार दुखी होता रहूँगा। देखिए जी, सबसे पहले देखिए, ये रही Following कैनेडियन discussions among पार्लियामेंट की। representatives of all parties in the House, I understand that there is an agreement to observe a moment of silence in memory of Hardeep Singh Nijjar, assassinated in Surrey, British Columbia, 1 year ago today. I now invite honourable members to rise. Je vous remercie. Thank you. जी, तो ये थी वो कैनेडियन पार्लियामेंट की 1 मिनट की साइलेंस टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के लिए। टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को 1 साल पहले कत्ल किया गया था। जिन लोगों ने भी कत्ल किया हो, वो कनाडा का मामला, कनाडा के अंदर का मामला,
लेकिन कनाडा एक्यूज करता है उसको भारत के लिए, और भारत के लिए जब उन्होंने क्लेम किया उसके 7-8 महीने बाद उन्होंने 3 लड़कों को, पाकिस्तान पंजाबी 3 लड़कों को उन्होंने कैप्चर किया, अरेस्ट किया, और वो थे 3 स्टूडेंट्स। और मजे की बात क्या है कि अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, उनके ऊपर अभी केस चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में मतलब उनका केस चल रहा है, फैसला उनका अभी तक हुआ नहीं है, ये तय नहीं हुआ है कि इन लड़कों ने मारा या नहीं मारा, लेकिन भारतवर्ष को उन्होंने एक्यूज कर दिया है। मतलब उनके केस का फैसला हो या ना हो, मगर उन्होंने भारत को लेकर फैसला कर दिया है कि भारत ने मर्डर करवाया है, इन लड़कों ने मर्डर किया है, इन्होंने कैरी आउट किया है। मगर मैं आपको बता दूं कुछ जानकारी सबसे पहले इस निज्जर के बारे में, जो राज खोलती है खुद कनाडा के और अमेरिका के इन तमाम दावों का जो इन दिनों में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे निज्जर जो मारा गया, यहाँ वो पन्नू जो भी बैठा हुआ है अमेरिका में। और जरा आप जरा देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये रिकॉर्ड जो पिछले दिनों लीक हुआ है ये पिछले दिनों रिकॉर्ड लीक हुआ है नो फ्लाई जोन का। ये नो फ्लाई लिस्ट है जो यूएस कनाडा में रही है, यूएस और कनाडा दोनों ही जगह पर मौजूद रही है, क्योंकि वो अपने तमाम डेटा आपस में शेयर करते हैं। और जरा देखें यहाँ पे निज्जर साहब आपको किस फॉर्म में नजर आते हैं। शायद आपको नहीं, ये ये देखिए, ये आपको निज्जर साहब नजर आ रहे होंगे ना, ये रवि शर्मा निज्जर जो हैं, ये वो रवि शर्मा निज्जर हैं जो जिस पासपोर्ट पर ये जनाब भागे थे यहाँ से, अगर आपको याद हो। इसके साथ थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे अगर आप, तो ये देखेंगे हरदीप निज्जर आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये हरदीप सिंह जो है ना, ये हरदीप सिंह निज्जर हैं, ये सेम वही आदमी है। कई नामों से इसकी यहाँ पे इसको एडप्ट किया गया हुआ है ताकि किसी भी नाम से ये बच ना पाए। नो फ्लाई जोन में चूंकि ये भारत से नकली पासपोर्ट लेकर भागा था, फेक पासपोर्ट में भागा था, तो इसलिए ये दोनों ही नाम नो फ्लाई जोन में दिए गए हैं कि कहीं भी, और ये भारत का रिकॉर्ड नहीं है, ये अमेरिका और कनाडा का रिकॉर्ड है जहां से लिस्ट लीक हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इनके नो फ्लाई जोन में मौजूद था। अब आप कहेंगे नो फ्लाई लिस्ट जो इनकी है, आप अगर ऊपर से यहाँ देखेंगे तो शायद आपको यहाँ भी नजर आएगा। ये देखिए हरदीप सिंह निज्जर, ये देख रहे हैं आप, ये हरदीप सिंह निज्जर है। और फिर आपको नीचे आप जाएंगे तो इसी में आपको रवि शर्मा निज्जर का नाम मिलता है। अच्छा, ये तो हुआ एक। दूसरा मित्रों मैं आपको बताऊं फिर उसके बाद में कि ये होती क्या है। जरा ये देखिए निज्जर, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम में छपी हुई रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था। ये देखिए आप, निज्जर एस्केप टू कनाडा फॉर ऑन अ फोर्स पासपोर्ट इन द नेम ऑफ रवि शर्मा इन 1996 एंड केप्ट लो प्रोफाइल एज अ ट्रक ड्राइवर एंड अ प्लम्बर। आप समझ रहे हैं, एक ट्रक ड्राइवर और प्लम्बर के मारे जाने पर आजकल देश की जो पार्लियामेंट है वो साइलेंस करती है। ये ऐसे दिन आ गए आजकल दुनिया में। ही केम इन टच विद पाकिस्तान बेस्ड केटीएफ चीफ जगतार सिंह तारा एंड विजिटेड पाकिस्तान अंडर द कवर ऑफ ब्रिगेडियर बीइंग बैसाखी जत्था मेंबर। ओके, सो ऑल दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स। आगे चले, आगे आपको फिर, अच्छा चूंकि आप कहेंगे नो फ्लाई जोन जो नो फ्लाई लिस्ट है ये क्या है। नो फ्लाई लिस्ट जो है वो ये देखिए ये उसकी डिटेल है, ताकि आपको पता रहे कि नो फ्लाई लिस्ट कोई ऐसा नहीं कि कोई मैंने और आपने बना दी है। नो फ्लाई लिस्ट जो है ये स्मॉल सबसेट ऑफ यूएस गवर्नमेंट टेररिस्ट स्क्रीनिंग डेटाबेस also known as terrorist watch list that contains the identity information of known or suspected terrorists. This database is maintained by the FBI's Terrorist Screening Center. For more information about terrorist screening database, visit Terrorist Screening Center. You can do that. It's all available online. कोई ऐसा नहीं है कि कोई तूफान सिंह मचा रखा है मैंने, कोई चीज पब्लिक से नहीं है, सारा पब्लिक डेटा है जो आपको मिल जाएगा। आगे आप देखेंगे तो ये देखें, अब आपको मैं कुछ और भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे अमरिंदर सिंह जी हैं। अमरिंदर सिंह जी अपनी उस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं जब ये ट्रूडो भारत आया था और यहाँ नाच रहा था बॉलीवुड के कपड़े पहन के तरह तरह से। आपको याद होगा मोदी जी ने इसको तरसा दिया था 10 दिन तक, इसको टाइम नहीं दिया था मिलने का, और 10 दिन बाद एक दिन मिले थे इससे आखिरी दिन, और फिर अगले दिन ही भाग गया था वापस। तो और उसके बाद ही जाके इसने ड्रामे शुरू किए थे सारे। तो ये जो आर्टिकल है ये अमरिंदर सिंह जी का लिखा हुआ है, जो कि तत्कालीन पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, और इन्होंने मना किया था इससे ट्रूडो से मिलने से कि जब तक वो इन चीजों को कन्फेस नहीं करते हैं, अपोलोजाइज नहीं करते हैं, व्हाटएवर। देन ये जब मिले थे तो इन्होंने एक लिस्ट हैंड ओवर की थी
ट्रूडो को कि ये हैं वो वांटेड लोग जो हमारी गवर्नमेंट को, दैट इज पंजाब गवर्नमेंट को, जिनकी जरूरत है। बाय द वे याद रहे, पंजाब गवर्नमेंट किसकी, ये अमरिंदर सिंह किसके चीफ मिनिस्टर थे? कांग्रेस के। और पंजाब में उस समय कांग्रेस का राज था जब ट्रूडो यहाँ आए थे। सेंटर में कौन थे? मोदी जी थे। तो आप देख रहे हैं ना कि ये बाय पार्टीजन है, इसमें कांग्रेस बीजेपी का किस्सा नहीं है। ये अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, उन्होंने ट्रूडो को ये लिस्ट दी थी और कहा था कि इन लोगों की हमको जरूरत है, दिस मैन इंक्लूडेड, विच इज निज्जर, राइट। अब आप देखिए मतलब किस किस चीज को आप रोएंगे। आगे आगे आप देखें, ये देखिए एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इनके सहयोगी जो जगमीत सिंह जी जो है, जो इस समय सरकार में बैठे हुए 10 सीट लेकर, जिसकी वजह से इनकी सरकार चल रही है, उनके 2 लोग जो हैं वो दोस्तों गए हैं पकड़े, है ना। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए, वो नहीं, ये नहीं है। तो वो दोनों जो लोग, सॉरी, इनके जो सहयोगी हैं जगमीत जी के, जो कि ट्रूडो के सपोर्टिंग पार्टी है, जिनकी 10 सीटें हैं वहां पे पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से सरकार टिकी हुई है। तो मित्रों, अगर आप उनका एक चल रहा है नो फ्लाई जोन में, उनका भी नाम आया हुआ है, और उनके नो फ्लाई जोन के नाम को हाई कोर्ट ने कनाडा की रिजेक्ट किया है हटाए जाने से। मतलब उन्होंने अपील की थी कि मेरे नाम को नो फ्लाई जोन से हटाया जाए। तो ये देखिए, जस्टिस ने, यानी कि हाई कोर्ट ने हटाया नहीं, उनके नाम को मना कर दिया है हटाने से। और ये कहा है, जरा सुनिए, याद रहे, ये अलाइड पार्टी जिसकी वजह से गवर्नमेंट टिकी हुई है, उस पार्टी के सहयोगी हैं सज्जन, जिनको नो फ्लाई जोन से हटाया जा रहा है। जरा देखिए कोर्ट उनके बारे में क्या कह रही है। जस्टिस सैमन नो रूल्ड अगेंस्ट देम बोथ इन 2022 द लिमिट इम्पोज्ड ऑन दुलाई, ये दुलाई वो आदमी है जो इनका सहयोगी है, रूल्ड आउट, मैं आपको दिखाता हूँ दुलाई को। दुलाई, he ruled out the results of evidence based suspicions that he could fly abroad in order to plot a terrorist attack. To plot a terrorist attack कौन कह रही है? कनाडा की जुडिशरी कह रही है। किसके लिए कह रही है? दुलाई, जो कि जगमीत का, जो कि इसका सपोर्टिंग अलाई है ट्रूडो का, उसके सहयोगी के लिए कह रही है कि ये टेररिस्ट अटैक प्लान कर सकता है। दैट मींस देयर इज अ मैन kept in no fly list in टोरंटो इन कनाडा, जो दरअसल टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकता है, और उसको कोर्ट नहीं छोड़ रही है, नो फ्लाई जोन से उसका नाम नहीं हटा रही नो फ्लाई लिस्ट से, क्योंकि वो ये मानती है कि यह भी टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकता है। आप जरा सोचें, तो Canada must enact laws that protect national security and intelligence activities in a way that respects rights, freedoms, and encourages the international community to do the same. Noel is the name of the judge. Protecting national security is a pressing and substantial objective. अब आप जरा मुझे ये देख के बताएं कि मित्रों, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। और ये जो हमारे बारे में हम ये कहानियां करते हैं, आजकल जैसे अभी चल रही है वो पन्नू की बातें। अब आपको मैं जरा ये जो पन्नू जी हैं, इनकी भी मुझे लगता है कि आपको मुझे थ्रेड दिखानी चाहिए कहीं। मैं देखता हूँ कि कहीं आपको मैंने की थ्रेड भी कहीं रखी हुई है आपके लिए, जरा दिखाता हूँ मैं। हाँ, और इससे पहले ना भूले, आज एक और घटना हुई। इससे पहले घटना ये हुई कि ये जो निज्जर साहब है मेरे दोस्त, निज्जर साहब के बारे में एक नई खबर मिली है। और क्या मिली है? इसका नाम, इसका अकाउंट, इसका नाम निज्जर का मैंने आपको दिखा दिया, नो फ्लाई लिस्ट में था, लेकिन इसका जो बैंक अकाउंट था वो फ्रोजन था जब मारा गया है, और ये नो फ्लाई लिस्ट में था। इसको लेकर कनाडा की उप प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया। मैं आपको जरा दिखाता हूं कि उसमें क्या हुआ। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। ये देखिए, जरा देखिए कि जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया गया, ये है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। In this week, Indian Parliament paid tribute to him, but before his assassination, same Indian government was saying that you can't fly. He was in no-fly list, and his bank accounts were frozen. And what's behind all of a sudden change? What changed? So thank you for the question. It's a really important one. And I do want to start by saying this week was a very sad and a very solemn anniversary, the 1-year anniversary of the murder. And I was in the House of Commons. I think all three of us were. And it was important to have a moment of silence to recognize this was the murder
of a Canadian in Canada on Canadian soil, and that is entirely unacceptable. So I want to start with that. Second of all, I do want to say I was very proud of the Prime Minister and of the strong position he took after the murder. It was the right thing to do, but it wasn't an easy thing to do. And the Prime Minister made absolutely correctly very clear that for the Government of Canada, for our government, all Canadians are the same, all Canadians have the same rights, and murder on Canadian soil is just not allowed, and the Government of Canada will enforce our laws and protect all Canadians regardless of who is threatening them and regardless of what the consequences might be. That was a big thing that the Prime Minister did in doing that, and I think all of us should feel safer and more secure knowing that he will stand for Canadians and against the killers of Canadians no matter what. And I do want to also really take a moment, and I hope this won't embarrass him, but to thank Randeep and Sukh specifically. Both of them raised this issue directly. They raised it directly with me. They raised it directly with the Prime Minister. We had also intelligence information, but they were very, very strong in ensuring that we understood what was happening in the community and threats that people were facing. जी मित्रों, तो इस विजुअल को जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप एक नहीं 25 बार देखिए, लेकिन अगर आपको इस जवाब में कहीं ढूंढने से ये मिल जाए कि भाई निज्जर का अकाउंट आपने क्यों फ्रीज कर रखा था, या कि उसका नाम क्यों नो फ्लाई लिस्ट में था, अगर आपको कहीं ढूंढने मिल जाए तो काइंडली लेट मी नो. मुझे जितनी अंग्रेजी आती है मैंने इसके एक एक कॉमा, फुल स्टॉप, पॉज सबको इंटरप्रेट करने की कोशिश की. मुझे कहीं उसका जवाब नहीं मिला. मुझे लगा कि इससे बात हो रही थी इमली की, और ये बात इससे बात हो रही थी आम की, और ये जवाब दे रही थी इमली का. इतनी सी बात है. मतलब दरअसल बातें सब बोली लेकिन कुछ भी नहीं बोला. मतलब वर्ड्स बोले, मीनिंग कुछ भी नहीं था. तो इतनी सी बात है. अच्छा, ये क्या कह रही थी कि सबका सारे जो तमाम फ्रीडम्स हैं हर एक कैनेडियन को वो बराबर की हैं, और ये और वो जो भी अंग्रेजी में बोल रही थी, है ना. तो मैं आपको एक और विजुअल दिखाता हूं इन्हीं महिला का. इनका नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड. तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा की. जरा देखिए कि इनको जब एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट ने सवाल करने की कोशिश की तो उस जर्नलिस्ट के साथ किया गया वो, ये उस मुल्क की बात हो रही है जो फ्रीडम का गाना गा रही है, जो ये कह रही है कि हमारे यहाँ तो सब हर एक कैनेडियन को बराबर के राइट हैं, और ये और वो दुनिया भर की अंग्रेजी. ये देखिए इस जर्नलिस्ट को जिसने इनसे सीधे से सवाल पूछने की कोशिश की, उसको जानते हैं आप किस चार्ज में अरेस्ट किया गया? विजुअल को गौर से देखिएगा. उसको इस चार्ज में अरेस्ट किया कि उसने पुलिस वाले पे हमला कर दिया. जर्नलिस्ट ने पुलिस वाले पे हमला कर दिया, इस चार्ज में उसको अरेस्ट किया गया. जरा देखिए विजुअल, और ये देखिए कि जब वो इस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिस फ्रीलैंड से सवाल पूछने की कोशिश करता है तो भला उसने हमला किस पे और कब कर दिया. देखिए. Freeland, how come the IRGC is not a terrorist group? Why is your government supporting Islamo-Nationalism? What? Excuse me. What are you doing? You're under arrest for assault. What, sir? Why are you pushing me? You're under arrest for assault. Who are you? You're under arrest for assault. What are you talking about? Police, you're under arrest for assault. How am I under arrest? You bumped into me. You pushed into me. You bumped. I was just scrubbing. I got my credentials here, and you just bumped into me. So excuse Police, you're under arrest. me. What is your name and your badge? What is your name and your badge? You've been told you're under arrest. Why am I under arrest? Come on over here. We've got a couple of He blocked my way.
What? I was just scrumming Christian Freeland. I'm a police officer. You're under arrest. What is your name and your badge number? Assaulting a police officer. How is that possible? Okay, because You assaulted me 3 years ago when blackface was I was very aggressive. What was happening? You mean I was asking questions aggressively? No, your actions were. You were almost pushing everybody over. That's how it appears. Lincoln, you got this on video, right? He's saying I'm pushing people over. That's an absolute falsehood. There were feet were shuffling. So now it appeared that way. That's what you're saying, officer. It appeared I was pushing people. I didn't touch a single person. That was a little bit aggressive for what was happening. Get that. You're under arrest. Please Okay. take the microphone out of my face. Well, I'd like an ongoing record of this. Can I have the microphone? Can I have the microphone? Can I have the microphone? Don't resist. Can you give? I'm not officer. Take your hand out. Why am I under arrest? I'm just doing my job. Resist. You don't need to resist. I don't have. You don't have to say anything. You know the drill. I have nothing to hide, officer. Welcome to Black Faces Canada. This is what they do to journalists. I was merely scrumming Minister Freeland, and a RCMP officer blocked me, and evidently this is now a trumped-up charge of assault, folks. I didn't come here to cause any trouble. I came here to do my job, and now I'm handcuffed. This is your Canada now, folks. You know, this is the Gestapo taking blackface's orders. Outrageous. And meanwhile, the Islamic Revolutionary Guard Corps is not a terrorist organization. Is not a terrorist organization. And these liberals have the audacity to show up at a vigil for a plane in which almost 200 people were killed, 57 Canadians, one unborn child, by the way. And look at this. They don't want, it is against the law in Black Faces Canada to ask insensitive questions, impolite questions. So मित्रों, आपने देखा ये फ्री सोसाइटी क्या कर रही है अपने एक फ्री पत्रकार के साथ में, और आपके सामने उसने कहा कब हमला कर दिया पुलिस वाले पे, पर उसको असॉल्ट के लिए अरेस्ट कर लिया गया है, तो आपके सामने था ये। दूसरी तरफ एक और फ्री सोसाइटी का तमाशा देखिए, एक और फ्री सोसाइटी जो भारत के प्रधानमंत्री को और भारत की मेन जो एयरलाइंस है इंडियन एयर इंडिया, उसको उड़ाने की धमकी दे रहा है, उस पर न ट्रैवल करने की धमकी दे रहा है एक पर्टिकुलर तारीख को, 24 तारीख के लिए, जो कि कनिष्का बॉम्बिंग की एनिवर्सरी है। और आप सोचिए, उसके लिए अमेरिकन सरकार हमको दबाव में लाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि हमें उसकी जवाबदेही है। मतलब एक टेररिस्ट को वो कुछ नहीं कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उस तरह से लेकर बैठे हैं जिस तरह पाकिस्तान OBL को लेकर बैठा हुआ था, और ये हमको भाषण दे रहे हैं डेमोक्रेसी का, फ्रीडम का, मीडिया फ्रीडम का और मोरल्स का। खैर, आप जरा देखिए, ये है पन्नू साहब जो कि इस समय एड्रेस कर रहे हैं एक गुरुद्वारे को, गुरुद्वारे में अमेरिका में। जरा सुनिए। सब तो पहला बॉयकॉट करने एयर इंडिया का तुसी 23 जून को मैं पहला भी गुजारिश कर चुका, तुसी बॉयकॉट एयर इंडिया एंड फ्लाई एयर कनाडा। एयर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मोदी, we are coming for you. मोदी, वी आर कमिंग फॉर यू। इसके मायने क्या होते हैं जरा आप खुद निकाल लीजिए। एयर इंडिया पे वो कह रहे हैं ट्रेवल न कीजिए, आपके को खतरा हो सकता है, आपके आने वाली जनरेशन को खतरा हो सकता है। मुझे बताइए कि अगर एक पैसेंजर एयर इंडिया में सफर कर रहा है तो उसकी आने वाली जनरेशन को क्या खतरा होता है? जाहिर है कि आप उस प्लेन को ब्लास्ट करना चाहते हैं, तो वो आदमी फिर उसकी आगे वाली जनरेशन नहीं बचेंगी, राइट? यही वो कहना चाह रहे हैं। तो इसके बाद में हमको तरह तरह के जो थिंक टैंकर्स हैं अमेरिका के, वो लेक्चर दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, जो हमारे जो आर्म्स के रिलेशन है, कि मतलब भारत उनसे हथियार खरीद रहा है, उसके लिए जो हमारे संबंध हैं, जो आर्म्स सेल है वो रुक जाएगी। आप जरा कल्पना कीजिए, इससे क्या बेहतर ना हो कि भाई हम दूसरे देशों से ही जहाज खरीदें बजाय इनसे खरीदने के, या एक ऐसे सोर्स से जहाज खरीदें और अमेरिका पर रिलाई ही ना करें। मतलब अगर इसी तरह से आपको बात करनी है तो आप क्यों हमसे स्ट्रेटेजिक अलायंस करने बैठे हुए हैं? क्यों हमसे आपने 5-5 जो एग्रीमेंट साइन कराए हैं इस बात के लिए कि भाई आप कहीं हमारे पोर्ट यूज करना चाह रहे हैं, कोई कुछ करना चाह रहे हैं, उसके क्या मायने? तो इनको तो सीधे सीधे इनके मुंह पर थूक कर जवाब देना चाहिए कि भाई साहब अपनी जगह पर या तो रहो और या उठो और भाग जाओ यहाँ से, बात खत्म। ये वक्त आ रहा है
जब हमको कनाडा की हाई कमीशन के बाहर इस तरह के यहाँ पर लोगों को क्यों नहीं प्रदर्शन करने चाहिए? इनको जाकर जो इनेक्टमेंट इन्होंने किया है उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का और विदेश मंत्री का, गृह मंत्री का, सबका जिन्होंने तमाशा बनाया उस दिन इंडियन हाई कमीशन के बाहर वहां खड़े होकर, तो जाओ फिर यही करो तमाशा। हम उनके दरवाजे पे जा करते हैं, इनके दरवाजे पे जाके बनाओ बढ़िया सा पब्लिक टॉयलेट कि जाओ बेटा सब लोग वहां सुसु करो, काम खत्म। क्या मैं दिस इज व्हाट दे डिजर्व, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अर्न, यू नो, विद इन अ वेरी हार्ड वे। खैर, तो ये रहे आपके पन्नू साहब जो मुझे आपको दिखाने थे। और इस बीच में इन सबका मुकाबला मैं क्यों कर रहा हूँ पाकिस्तान से? क्योंकि कल पाकिस्तान के स्वात में, स्वात वो जगह जहां पर तालिबान हुआ करते थे जमाने में, ये केपी का एक इलाका है जहां से आपको याद होगा जब तालिबान यहाँ तक आ गए थे और यहाँ आने वाले थे, इस्लामाबाद पर हमले के उनके खतरे बन गए थे। उस आपको याद है वो मलाला यूसुफजई, वो भी यहीं स्वात से थी, स्वात के इलाके में ही उसको गोली मारी गई थी। तो यहाँ पर एक पंजाबी टूरिस्ट आया हुआ था जिस पर कल एक्यूजेशन लगा दिया गया, एक्यूज किया गया उसको ब्लास्फेमी का, और ब्लास्फेमी के बाद में उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उस पुलिस स्टेशन में बाकायदा उसको फूंक दिया गया, जिंदा जला दिया गया, मार के नहीं, जिंदा जला दिया गया, बेहोश जिंदा, उस पर फ्यूल डाला, आग लगा दी बंदे को। और वो जो आग लगाई उसके बाद में बताता है जो वहाँ का एक जर्नलिस्ट है, वहाँ के लोकल पश्तो वन चैनल है, जिसका जो लोकल जर्नलिस्ट है वो कह रहा है कि अगर आप मुसलमानों को प्रोवोक करेंगे, जरा देखिए, मतलब आने वाला ही मुसलमान था, पंजाबी मुसलमान था वो भी, जो मारा गया है, अगर आप मुसलमानों को प्रोवोक करेंगे तो यही होगा। लीजिए जरा सुनिए उनकी क्लिप और देखिए पश्तो वन में होता हुआ ट्रांसमिशन, जिसमें ये आदमी खुद क्लेम कर रहा है कि और इसी ने ये फिल्म बनाई है उसके मारे जाने की। मैं वो विजुअल नहीं दिखाना चाह रहा हूँ आपको उसकी जलती हुई लाश के, बिकॉज वो ये वीडियो ही बैन हो जाएगा उसके बाद में, क्योंकि वो जाहिर है यू नो इट्स वेरी गोरी। دادير غيرتي زوان عندي چې دومره هوري بدل کړی دی وایي چا کې چې عشق د محمد نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې سړی خو وي کافر سته مسلمان نه وي او ما دې رب ستا پته شهید کړي اساني جانانه چې د قیامت په سخته ورځ کې مې ارمان نه وي او څوک چې شهیدا په محمد نه وي د محمد امته داسې د حالت جندې په دې جهان بدي حوالي بيو كس خبري كي خصوصا الرواب چې زما د مایک کده لا زما د لاس له مایک د چیغې او د خدمې د بود زنده‌باد مایک هغه سره علي چې هغه په لاس کې ماشین دی او ټوپک دی لعنت دې زما په داسې قوم باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې زمانه په داسې امت باندې او بیا په هغه امت باندې چې هغه د امت د پاره یو چوکیدار ودرول شوی دی او زما د لاس له مایک علي چې په دې په خدمې نبوت आवाज نه ویل کېږي। पश्तो में लंबा आपको क्यों सुनाऊं, लेकिन आप एक और सुनिए, छोटी सी क्लिप मैं आपको और दिखा रहा हूँ। देखिए ये रिपोर्टर जो है कसानो दा जज्बात هم تاسو قتل د پیراوي نه دا کچره سوق اسلام ته زیان رسي او زموږ ایمانونو ته ټیس رسي نه دا هغه انجام به هم دغه شانتي وي لکه څنګه چې د دې کسو। आपने गौर किया हो तो जब ये रिपोर्टर बोल रहा था उसके पीछे आपको जो रोशनी नजर आ रही है वो पीछे लाश जल रही है, उसी की रोशनी है वो। मैं आपको हल्का सा एक बार फिर से आप कहते हैं दिखा देता हूँ, सिर्फ आपको इस बात को अंडरलाइन करने के लिए कि ताकि आपको दोबारा इसको क्लिप को देखना पड़े बैक करके। आप जरा देखिए, मैं एक सेकंड आपको दिखा रहा हूँ, बैक में इसकी रोशनी देखिएगा, वो लाश जल रही है इसके पीछे। जी, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब जरा कल्पना कीजिए, आप कल्पना ये कीजिए मेरे दोस्तों कि एक तरफ है पाकिस्तान जहां आपको ये देखने को मिल रहा है, जहां पर टेररिस्ट आराम से घूम रहे हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको ऊपर लिए चलता हूं जो उन पिक्चर्स को जिनको मैंने आपको दिखाना था, और फिर आप ये देख, और उसी पाकिस्तान में आप इन सज्जन को भी पाते हैं जिनको अमेरिका पहले पैदा करता है, फंड करता है, सपोर्ट करता है, और उसके बाद में उसको मारने के लिए आ जाता है। तो ऐसे ही चलता है। ये देखिए, उसके बाद में एक और वो जो प्लम्बर साहब हैं, अब ये देखिए, ये जो इक्विपमेंट इसने हाथ में ले रखा है ना दाहिने हाथ में, ये इससे कनाडा में प्लम्बिंग की जाती है। ये प्लम्बर हैं कनाडा के, तो ये प्लम्बिंग के इंस्ट्रूमेंट हैं जो इन्होंने हाथ में रखे हैं। इसको कहीं आप गलती में गन मत समझ लीजिएगा। तो ये कनाडा में बैठे हुए रहे थे और इनके खिलाफ बाय द वे न भूलिएगा,
हिंदुस्तान ने इनके खिलाफ जाहिर है एक्स्ट्रेडिशन मांग रखा था, इंटरपोल ने इनके खिलाफ वारंट निकाल रखे थे, रेड वारंट निकाल रखे थे, और उसके बाद में कनाडा इनको सेव कर रहा है। इनके लिए वो 1 मिनट की पार्लियामेंट पीस कर रहे हैं, यानी कि आप जरा कल्पना करें मित्रों, इसके माने ये हुए कि पाकिस्तान और जो महिला है, जो आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनको सुना है, वो क्या कह रही है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रही है कि एक कैनेडियन को कनाडा के अंदर मारा गया है, कैनेडियन सॉइल में मारा गया है। तो भाई कनाडा के अंदर कई कैनेडियन को रोज मारा जाता है, रोज क्रिमिनल मारते हैं, क्रिमिनल्स मार रहे हैं, उनका क्या? तो फिर तो पार्लियामेंट जो है वो सारे टाइम 1-1 मिनट के लिए खड़े होकर हर एक आदमी के लिए वहां पे अपना स्टैंडिंग ओवेशन देती रहे, है कि नहीं? तो ये बेसिकली स्टैंडिंग ओवेशन सिर्फ इन्हीं को नहीं देते रहे मित्रों। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, मेरे पास मेरे ख्याल से मिसिंग ऑन द पिक्चर, बट यू नो कभी कभी जब मैं सोचता हूं तो मुझे ट्रूडो की जो पिक्चर दिमाग में आती है ना, वो कुछ इस तरह की आती है, कुछ इस तरह की। देखे ना, ट्रूडो, ये है हमारे नए स्टाइल के ट्रूडो। तो मतलब ऑनेस्टली इसमें पूछे मैं क्यों कह रहा हूँ, लीजिए मैं पिक्चर आपको निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ ट्रूडो को। लेट मी जस्ट फाइंड आउट इफ आई कैन गेट यू दैट पिक्चर कि इन्होंने किस तरह से एक समय पर, अब से कुछ दिन पहले की बात है, जब इन्होंने यूक्रेनियन ओरिजिन का एक बंदा था जिसको, जो कि नाजी था, नाजी, फॉर्मर नाजी, और उस फॉर्मर नाजी को इन भाइयों ने उठाकर बाकायदा ऑनर किया था, उसको बाकायदा इन्होंने ऑनर किया। तो मतलब कभी ये किसी नाजी को ऑनर करते हैं। लेट मी जस्ट फाइंड आउट वेयर आई कैन फाइंड, या हियर इट इज। ये देखिए, अगर आप क्या बताऊं मैं, मतलब बड़ी दुख होता है देख के। ये एक बंदा है जिसका नाम था, यूक्रेनियन बेसिकली ओरिजिन का था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कैनेडियन नाजी यूलोस्लाव हुंका, गिवन मिलिट्री अवार्ड बाय यूक्रेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अभी इसको यूक्रेन गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको अवार्ड दिया है, और इसके ऑनर में, यानी कि कैनेडियन नाजी है ये यूलोस्लाव हुंका, जिसके ऑनर में ये पिछले दिनों खड़े हुए, यही पार्लियामेंटेरियंस। तो यानी कि नाजियों के ऑनर में आप खड़े होते हैं, मर्डरर्स के, ये टेररिस्ट के ऑनर में आप खड़े होते हैं, और आई मीन इट्स अ ब्लडी पार्लियामेंट, इट्स सम सॉर्ट ऑफ जोक। एनीवे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश क्या कर रहा था कि कभी ये किसी प्लम्बर के लिए खड़े होते हैं, तो कभी किसी नाजी के लिए खड़े होते हैं, और बाकी लोग जो मारे जा रहे हैं रोज वहां कैनेडियन सॉइल पर ही, कैनेडियंस के जरिए, तो उनके लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं मुझे नहीं मालूम है। और तीसरी तरफ बचा क्या? अमेरिका। पाकिस्तान मैंने आपको दिखा दिया, कनाडा मैंने आपको दिखा दिया, अब देखिए जाए अमेरिका। अमेरिका में बैठे हुए ये साहब, और इनके लिए हमको अमेरिका के तमाम थिंक टैंकों के लोग अंग्रेजी में हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे अगर इन साहब को के खिलाफ कोई, इनको जिन लोगों ने मारने की कोशिश की है, तो उनको कोई अगर उनको जस्टिस न दिया गया। अब कोई समझाए कि भाई ये आदमी जो रोज हमको धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, उसको आप लपेट देंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में, जो कि नहीं आता है। इवन अंडर अमेरिकन लॉ ये नहीं आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में। लेकिन फिर भी तो ये इन तमाम लोगों को जरूरत है कि इनको कड़ाई से जवाब दिया जाए और इनको बताया जाए कि दरअसल आपको अगर हमारे साथ संबंध रखने हैं, जरूरत आपकी है, रखो, बड़ी अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। वरना नॉलेज बेस्ड बॉस और टेक्नोलॉजी, ये ऐसी चीजें हैं जो आज की तारीख में बाजार में खूब मिल रही हैं, लोग देने को भी तैयार हैं, और आपके पास और कोई रास्ते नहीं। आपको जाइए फिर आप चीन से खुद लड़ लीजिए, हमारे पास का तो नहीं भाई, हम नहीं लड़ रहे चीन से। चीन को अगर हमने जरा सा लीवे दिया ना, अभी अमेरिका वाले गिरते पड़ते आएंगे तुम्हारे पास। मतलब ये चाह रहे हैं कि हम इनकी लड़ाई चीन से आगे लड़ लें, कमाल है। तो मैं मतलब आई एम नॉट सेइंग हमारे चाइना से रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तुमको एडवांटेज लेने देंगे और अपने ऊपर सर पे बिठा लेंगे, एक चाइना को हटाएंगे और तुमको अपने सर पे बिठा लेंगे। क्यों बिठा लेंगे भाई? उससे बेहतर हम चाइना से लड़ ही ले, जब हमारी जरूरत आएगी तो। क्या जरूरत है हमको तुम्हारी? तो रिलेशनशिप्स हमेशा बराबरी से चलती हैं और अपनी स्पेस और फ्रीडम को लेकर चलती हैं। ये नहीं हो सकता है कि आप अगर हथियार दे रहे हैं तो क्या मुफ्त में दे रहे हैं भाई? आप पैसा वसूली कर रहे हैं हमसे, इकोनॉमी तुम्हारी डूब रही है। कल को सऊदी अरेबिया ने क्या किया? 30 साल के लिए उसने युआन में, चाइनीज करेंसी में 30 साल के सौदा कर लिया चाइना से। नहीं बात की तुमसे, नहीं किया उसने डॉलर में सौदा, क्या कर लिया तुमने भाई?
ये वही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है मेरे दोस्तों, जिसने क्या कहा था, वी विल मेक सऊदी अरेबिया पराया स्टेट। और फिर क्या हुआ, जाके करते हुए तुम पहुंचे वहां हाथ मिलाने के लिए उसी MBS से, उसने कुत्ते की तरह खड़ा कर दिया एक तरफ को। आज की तारीख में इनका जो एंथनी ब्लिंकन है, एंथनी ब्लिंकन 3-3 घंटे इंतजार कर रहा था MBS उनको बैठा के कि चलो बेटा बैठ जाओ एक तरफ को, खड़े रहो, जब वक्त होगा तब मिलेंगे तुमसे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनमें दुनिया बदल रही है। बदलती दुनिया में अमेरिका को अपना स्पेस, अपनी प्रायोरिटीज खुद देखनी होंगी। आज मैंने किसी अमेरिकन थिंक टैंकर को यही लिखा है कि अपनी प्रायोरिटीज बैठ के खुद तय करो। ये मत समझो कि ये खतरा दिखाकर कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे और आप हमसे उल जुलूल बातें मनवाओगे, वो नहीं हो सकता है। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। भारत बदल चुका है, भारत हमेशा के लिए बदल चुका है। बदलने की जरूरत अब अमेरिका को है, या अमेरिका जैसे दूसरे मुल्कों को है। जाएं ऐश करें। मुझे तो सीरियसली लगता है कि ये जो तमाम डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सबको एक साथ उठाकर और इस पे और ऐड ऑन करके, आई एम श्योर हमारी सरकार को इससे ज्यादा जानकारी होगी, वो उठाकर और इनको ले जाएं FATF में। मैं नहीं कह रहा हूँ FATF की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में जाएंगे, नहीं जाएंगे कनाडा जैसे लोग, लेकिन दोस्तों कम से कम आपकी आवाज तो जाएगी, आपका डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो दर्ज होगा। ये प्रोटेस्ट हमको लगातार हर फोरम पे दर्ज कराना होगा, तभी ये लोग चुप होंगे, वरना ये कुछ भी बोलते रहे। क्या मतलब है, इनको फ्री हैंड मिला हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मित्रों ये रहा वो थोड़ा सा, मुझे लगा कि ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए अपने कमेंट्स, अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपसे उम्मीद करूंगा मैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा क्योंकि उसका मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्दी, कल। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि। The event that he might have the best success at this level at. If he keeps this up, his coach Carol Smith Gilbert is going to make him a quarter miler. He's run two very good legs Look at here that. in Budapest, and he's going to hand off first now. He held off India's Amoj Jacob. So now here we go to the next exchange. Japan starting to pick up the pace, but it's still the United States out in front with Christopher Bailey now with the baton. Yeah, they're not completely clear of the field. They're still in it, but Chris Bailey, who has a sub-45 performance, one of the fastest on the team, he should be able to hold this lead for Team USA. Is this India in second right now? Yes, it is. That is a great run for the Indians.